हेलो, नमस्कार। दिख रहे हैं? ठीक। ये क्वेश्चन का इसका टेंशन मत लीजिए, मैं एक बार बोल दूंगा, इसको साफ साफ आपको दिखाई देगा, आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, मेरे को सिर्फ अप्रोच करने का तरीका, ये अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को अपन कैसे कवर कर सकते हैं, बस इसमें अपन डिस्कस करेंगे। दिख रहे हैं बाकी चीज़ें साफ? ओके, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था अनुपात एवं समानुपात। इसके लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि प्रथमानुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग रेशियो को कैसे निकालते हैं। रेशियो का वैल्यू क्या होता है कि x/y है ना, कुछ दे रखा है, y/z कुछ दे रखा है, तो x/y/z क्या होता है ये हमने देखा था। उसी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ बनते हैं, उन क्वेश्चन को देखेंगे कैसे अपन अप्रोच कर सकते हैं। पिछला कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है, उसी कॉन्सेप्ट से इन चीज़ों को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें वो सिक्के वाले जो प्रश्न होते हैं हमारे, सिक्कों की संख्या, तो इसमें दो टाइप के आते हैं, या जब कुल सिक्कों की संख्या दे रखी हो या फिर कुल पैसों की वैल्यू अगर दे रखी हो। सिक्कों से यही दो क्वेश्चन बनते हैं अपने, है ना। उसके बाद एक आता है आपका आय कि कोई दो बंदे हैं जिनके आय का अनुपात दिया रहेगा और उनके खर्च का अनुपात दिया है। तो पूछता ये है क्वेश्चन कि पहले वाले व्यक्ति का या फिर दूसरे वाले व्यक्ति का या उन दोनों का, प्रत्येक का मासिक आय क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इतने में अपन रेशियो कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि 2400 रुपये हैं, 2400 रुपये। इस 2400 रुपये को 2:3:5 इस अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, 2400 रुपये है, इस 2400 रुपये को 2:3:5 के अनुपात में विभाजित किया गया या फिर बांटा गया। ठीक है, बांटा गया है। तो सबसे अधिक धन और सबसे कम धन पाने वाले के बीच में कितने रुपए का अंतर होगा, एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, सबसे अधिक धन किसे प्राप्त हुआ। तीसरा, ठीक है, और सबसे कम धन किसे प्राप्त हुआ। अब यहाँ से भांति भांति प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसी में क्वेश्चन कर सकता है कि पहले बंदे और दूसरे बंदे की भाग का योग क्या होगा, है ना, या उन दोनों को मिला के कुल राशि उनकी कितनी होती है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, कल हमने लास्ट क्लास एक सीखा था कि जब मैं 100 रुपये को गोलू, बबलू और टिल्लू, इनमें मैं बांट दिया। ठीक है, गोलू को दिया 2 भाग, बबलू को दिया 3 भाग और टिल्लू को दिया 5 भाग। मतलब इतने अनुपात में उन तीनों को बांटा गया। तो सबसे कम किसको मिला, गोलू को। सबसे ज़्यादा किसको मिला, टिल्लू को। जिसका भाग जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू भी उतनी ही बड़ी होगी। ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था। ठीक है ना, जिसका भाग जितना छोटा उसकी वैल्यू उतनी छोटी, और जिसका भाग जितना बड़ा उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। ठीक, ओके। अब देखिए, तो जब अपने हिसाब से हमने चेक किया कि भाई एक बंदे का भाग 2 है, दूसरे बंदे का भाग 3 है और तीसरे बंदे का भाग कितना है, 5 है। जब मैंने इनको टोटल किया तो मेरे हिसाब से 5, 3, 8 और 2, 10 ही भाग निकले। जबकि क्वेश्चन बोलता है कि जब इन भाग को मिलाऊंगा तो वो 100 रुपये के बराबर है। ठीक है ना, 100 रुपये को 3 भाग में बांटा गया ना, 100 रुपये को 3 भाग में बांटा गया है, 2:3:5 तो जब हम भाग को देखेंगे तो हमारे हिसाब से भाग कितना हुआ, 10। जबकि क्वेश्चन बोलता है कि जब आप इन भागों को जोड़ेंगे, उनके वैल्यू को जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 100। तो 10 का वैल्यू कितना मिला अपने को, 100। तो 1 की वैल्यू की मैं बात करूं तो अगर यहाँ से आपने डायरेक्ट कटा नहीं पाया होगा तो इसको आप ऐसे करने के लिए बोल रहा था मैं। 1 का वैल्यू मतलब 100/10। तो 10 एकम 10 दहम, तो 1 का वैल्यू कितना है, 10। 1 पेन की कीमत 10 रुपये, तो 2 पेन की कीमत कितना, 20 रुपये। 1 पेन की कीमत 10 रुपये, तो 3 पेन की कीमत कितना, 30 रुपये। 1 पेन की कीमत 10 रुपये, तो 5 पेन की कीमत कितना, 50 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन को मैच करते हैं। इन भाग को जब मिला दूंगा तो कितना बनेगा, 100 रुपये। तो एक के पास 20 रुपये आया, एक के पास 30 रुपया, तो 20 और 30 कितना हो गया, 50, और ये 50 कितना, 100। क्वेश्चन भी बोला 100 रुपये को अपन उतने भाग में बांटे हैं। क्लियर है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जो है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, किसी भी बंदे का नाम हो सकता है। बोल दिया कि A, B, C को 2400 रुपये को इस प्रकार बांटा गया कि A, B एवं C जिनका अनुपात है 2:3:5।
तो सबसे अधिक धन किसे प्राप्त हुआ या सबसे कम धन किसे प्राप्त हुआ, तो जिसका भाग ज़्यादा होगा उसको अधिक धन प्राप्त है, जिसका भाग कम है ना, जिसका रेशियो कम है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो समझते हैं, देखिए अपने हिसाब से जब हम देखें कि 1/2 है, 1/3 है और 1/5 है, तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो अपने हिसाब से कितना आता है, 2, 3, 5 और 5 कितना 10। जबकि क्वेश्चन कहता है इन भाग को जब हम टोटल करेंगे तो वो भाग कितने का है, 2400 का, 2400 रुपये का। ठीक है, 2400 रुपये को इन भागों में बांटा है, मतलब इन भागों को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 2400। लेकिन अपने हिसाब से जब हमने देखा तो ये भाग कितना है, 10 है। तो 10 के बराबर में एक्चुअली क्या है, 2400। 10 के बराबर में एक्चुअली क्या है, 2400। तो 1 का वैल्यू देखेंगे तो इधर से 1 0 कैंसिल, इधर से 1 0 कैंसिल, तो 1 के बराबर में कितना आया, 240। ठीक है, 1 के बराबर में कितना आया, 240। तो अब क्वेश्चन जो पूछा है बता दो, क्या पूछा है, सबसे अधिक धन, पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक धन किसे मिला, तो सबसे बड़ा भाग किसका है, 5 का, तो 61 240 का, तो 65, तो क्या करेंगे 240 गुना 5, तो ये हो जाएगा 5 शून्य 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 1200 रुपये। क्लियर है ना, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा अपना 1200। 1 का वैल्यू निकाल लिए। मान लिए पूछते कि सबसे कम वैल्यू किसका है, सबसे कम वैल्यू किसका होगा, तो 1 का वैल्यू 240, 1 का वैल्यू 240, तो 2 का वैल्यू गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 480 रुपये। ठीक है, इसी में क्वेश्चन बोलता कि सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाले और सबसे कम धन प्राप्त करने वाले के बीच में कितने रुपए का अंतर है। ठीक है, सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाले और सबसे कम धन प्राप्त करने वाले के बीच में कितने रुपए का अंतर है, तो कितने रुपए का अंतर है, देखिए जो इनके अनुपात में अंतर होगा वही उसके रुपए में अंतर होगा। इसको मिला है 5, इसको मिला है 2, तो कितने का अंतर है, 3 का अंतर। तो 1 का वैल्यू 240, तो 3 का वैल्यू ले लो, 24 दिया कितना 72, 720 रुपये का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है, 720 का अंतर है। कुछ भी पूछे अपन बता सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला दिया है 3500 रुपये। 3500 रुपये को ए, बी एवं सी, ठीक है, 3500 रुपये को ए, बी एवं सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि उनके अनुपात जो हैं ए अनुपात बी, मतलब ए और बी का जो भाग है वो है 5:4। ठीक है, 3500 रुपये को ए, बी एवं सी, 3500 रुपये को ए, बी एवं सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात कितना है 5:4 एवं बी और सी का अनुपात कितना है 3:2 एवं बी और सी का अनुपात कितना है 3:2। ठीक है, तो इसको अपने को सॉल्व करने आता है। कैसे सॉल्व करते थे इसको अपन, ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 डेटा है, 3 लोग हैं, 3 बंदे हैं, तो ए अनुपात बी कितना है 5:4। ठीक है, और बी अनुपात सी कितना है 3:2। तो 4 के बाद एक जगह खाली है तो 4 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 3 के पहले एक जगह खाली है तो 3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। यही सीखा था हमने। और आपस में अपन इसका क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, इनमें से कोई भी कटेगा नहीं। ठीक, तो अब अपने को समझ में आया कि ए का जो भाग है वो 15 है। ए को इस 3500 में से कितना भाग मिलेगा, 15 भाग मिलेगा। सी को इस 3500 का कितना भाग मिलेगा, 8 भाग मिलेगा। और बी को कितना भाग मिलेगा, बी को जो है 12 भाग मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि 3500 रुपये को ए, बी, सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी का अनुपात 5:4 है और बी और सी का अनुपात 3:2 है, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे या कितने रुपए प्राप्त हुए। तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, मतलब 12 भाग मिलेगा। तो देखिए अपने हिसाब से जब हमने भाग देखा तो भाग कितना आया, 1/15 आया,
दूसरा भाग 12 आया और तीसरा भाग कितना आया 8। इन भाग को जब मैं टोटल करूंगा तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना आएगा बोल रहा है 3500। ठीक है, सबसे पहले तो उनका भाग निकालेंगे कितने कितने भाग में बट रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से 3500 आएगा, लेकिन हमारे हिसाब से कितना आता है चेक कर लेते हैं। 8 2 10 और 5 15, 15 की 5, हाथ में आएगा 1 1 2 और 3, तो अपने हिसाब से आया 35। तो हमारे हिसाब से 35 का वैल्यू टोटल आया और क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3500, तो 35 का वैल्यू 3500 के बराबर है, दिख रहा है ना, 3500 का वैल्यू 3500 के बराबर है, मतलब 35 का वैल्यू आया 3500 के बराबर। ठीक है, तो एक का वैल्यू निकाल लो, तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो वो 100 के बराबर आया। ठीक है, एक का वैल्यू कितने के बराबर 100 के बराबर। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि बी को कितने मिलेंगे, तो बी को इस 3500 में से कितना भाग मिलेगा 12 भाग। ठीक है ना, बी को इस 3500 में से कितना भाग मिलेगा, तो बी को इस 3500 में से कितना भाग मिलेगा 12 भाग, तो एक भाग 100 रुपये का, तो 12 भाग कितने का 1200 रुपये का, एक भाग 100 का, तो 12 भाग कितना 1200 रुपये का। ठीक है, वैसे ही अगर सी को बोलता तो एक भाग 8 का, एक भाग 100 का, तो 8 भाग 800 का। ए को पूछता तो एक भाग 100 का, तो 15 भाग 1500 का। अगर आप 1200 800 और 1500 को जब आप टोटल प्लस करेंगे ना, देखिएगा कितना आएगा 3500 आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में, ठीक है, एक थैले में एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 378 है। देखिए इस क्वेश्चन पे कुल सिक्कों की संख्या दिया है कितना 378, टोटल कितने सिक्के हैं तो 378 सिक्के हैं। ठीक है, इसी के अगले क्वेश्चन पे देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो दो क्वेश्चन बनता है, एक तो कुल सिक्कों की संख्या दे रखा होगा या तो कुल उसमें कितने रुपये हैं वो दे दिया रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके दोनों क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए एक थैले में एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो उनके मान का अनुपात दिया है, मान का अनुपात कितना है 13:11:7 है। ठीक है, 13:11:7 है। समझिए मान है ना, उन सिक्कों का मान दिया है, तो 1 रुपये का 1 रुपये मतलब ये 13 मान होने के लिए है ना, 13 रुपये होने के लिए 1 रुपये के कितने सिक्के लगे होंगे तो 13 सिक्के लगे होंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 1 रुपये होने के लिए सिक्कों की संख्या कितनी लगी होगी 13 लगी होगी, है ना, क्योंकि कुल सिक्कों की संख्या अपने को दे रखी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। देखिए एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 378, टोटल सिक्के कितने हैं 378, तो फोकस अपन कहाँ करेंगे सिक्कों पे। ठीक है ना, फोकस कहाँ करेंगे अपन सिक्कों में। 378 टोटल सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं जिनके मूल्य का अनुपात जो है 13, 11 और 7 है, 13, 11, 7 है। मतलब 1 रुपये का जो सिक्का है वो टोटल कितना है 13 रुपये है। 1 रुपये का जो वैल्यू है वो कितना है 13 रुपये है। अब वैसे 50 रुपये की अगर हम बात करें, 50 पैसे की, तो उसका अनुपात कितना है 11, मतलब 11 रुपया है ना। तो ये 50 पैसे हैं, 50 पैसे को 11 रुपया बनने के लिए कितने सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी तो अपने को पड़ेगी 22। क्यों, 2 सिक्का मिलके 1 रुपया, 2 सिक्का मिलेगा तो 1 रुपया, 50 पैसे के 2 सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपये, मतलब 2 सिक्का 1 रुपया बनाता है। तो 11 रुपया बनने के लिए, ये 11 रुपया बनने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी 22। ठीक है, 11 रुपये बनने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी 22 सिक्कों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब 25 पैसे की देखते हैं, तो इसके मान का अनुपात कितना है 7 रुपया, इसके मान का अनुपात है 7 रुपये। क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा वाला प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कमेंट में नहीं करेंगे सर दिख नहीं रहा। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 378 है,
कुल सिक्कों की संख्या 378 है, ठीक है। उनके मान का अनुपात, उन सिक्कों के मान का अनुपात है ना, मान का मतलब 1 रुपये वाला जो सिक्का है उसका मान कितना है, 13 रुपये है। 50 पैसे वाला जो सिक्का है उसका मान कितना है, 11 रुपये है, ठीक है। और 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं उसका मान कितना है, 7 रुपये है, ठीक है। और टोटल सिक्के कितने हैं, 378 हैं। तो 13 रुपये होने के लिए 1 रुपये की कितने सिक्के की जरूरत पड़ेगी अपने को, 13 सिक्के की। 50 पैसे के सिक्के हैं तो उनका मान कितना है, 11 रुपये का। तो 50 पैसों के मतलब 11 रुपये होने के लिए जो 50 पैसे के सिक्के हैं कितने होना चाहिए, तो 22 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 सिक्के मिल के 1 रुपये बनाते हैं। तो 11 रुपये बनाने के लिए 11 दूनी 22 सिक्कों की ज़रूरत है, ठीक। अब आते हैं 25 पैसे में। तो 1 रुपये होने के लिए कितने सिक्कों की ज़रूरत पड़ती है, 4 सिक्कों की। 1 रुपये होने के लिए 4 सिक्कों की ज़रूरत पड़ती है, किनकी, 25 पैसे की, ठीक है। तो उनका वैल्यू कितना है, 7 रुपये। तो 7 रुपये होने के लिए 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो इंटू 4 कर लो, 7 चौक 28। ये समझ में आ गया, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बोलता है कुल सिक्के कितने हैं, 378, ठीक है ना। कुल सिक्के कितने हैं बोला, तो कुल सिक्के हैं 378, ठीक है। 378 कुल सिक्के कितने हैं, 378। तो अपने हिसाब से देखो, 1 भाग 13 है, 1 भाग 22 है, 1 भाग 28 है। तो 13 धन 22 धन 28। क्वेश्चन बोलता है कि ये टोटल कितने हैं, 378 हैं, ठीक है। ये टोटल कितने हैं, 378 हैं। तो अपने हिसाब से टोटल कितना आता है देख लो, 8 2 10 और 3 13, 13 की 3, हाथ में 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6। तो अपने हिसाब से आया 63, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बोलता है, 378। अपने हिसाब से टोटल कितना आ रहा है, 63, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 378। तो फिर 1 का वैल्यू देख लेंगे अपन। तो 1 का वैल्यू देखेंगे तो ये कितना गुना है, 6 3 18, 6 6 36, ये है 6 गुना, ठीक है। ये कितना गुना है, 6 गुना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, कितना गुना है, 6 गुना है। तो 25 पैसे व 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 25 पैसे व 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 25 का भाग कितना है और 50 का भाग कितना है देख लो, ठीक है। तो 25 के भाग कितना है, क्वेश्चन बोला 25 पैसे व 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, कुल संख्या क्या होगी। तो 25 पैसे कितने हैं, 28, और 50 पैसे कितने हैं, 22। तो टोटल कितने, 8 और 2 10, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। टोटल कितना, 50। तो 1 का वैल्यू 6, तो 50 का वैल्यू कितना, 300। अतः दोनों मिला के कुल कितने सिक्के हैं, 300। क्वेश्चन ने बोला कि 25 पैसे और 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, मतलब दोनों को जोड़ के बताओ। तो इसका भाग 22, इसका 22 भाग है। 378 सिक्कों में 22 भाग जो है 50 पैसे का है और 28 भाग जो है 25 पैसे का। सेपरेट अगर पूछता, मान लीजिए 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1 का वैल्यू 6, तो 13 का वैल्यू 13 छक्के 78, मतलब 1 रुपये के टोटल 78 सिक्के हैं। तो देखिए 300 यहाँ आ गया, 78 इसका आ जाएगा। तो बोला भी है कितना, 378 सिक्का। आई होप समझ में आया होगा चीज़ें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बैग में, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। फिर एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। इनका अनुपात है 1:4:5। ये 1 है, ये 4 है और ये 5 है, सॉरी ये भी 4 ही है ना। 1:4:4 है। यदि इनका कुल मूल्य 200 रुपये है, यदि इनका कुल मूल्य कितना है, 200 रुपये है। कुल मूल्य कितना, 200 रुपये, मतलब टोटल क्वेश्चन बोलता है कि 200 रुपये है। तो 1 रुपये का एक सिक्का लूँगा तो ये कितना बना, 1 रुपया, ठीक है। चार सिक्के हैं 50 पैसे के, तो ये कितना टोटल होगा, 200 पैसा। 25 पैसे के टोटल 4 सिक्के हैं तो कितने पैसा हो जाएगा, 25 चौक 100 पैसा। चूँकि ये रुपये में है तो इनको भी रुपये में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 रुपया, 200 पैसा मतलब 2 रुपया और 100 पैसा मतलब 1 रुपया, बराबर कितना, 200 रुपया। क्वेश्चन के हिसाब से 200 रुपया। समझिए कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 1:4:4 है, ठीक है। जिनका अनुपात 1:4:4 कितना है, 4 है। तो 1 रुपये
एक रुपये का अगर एक भाग होगा, एक सिक्का होगा, है ना, तो टोटल कितने रुपये बनेंगे, 1 रुपये। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब टोटल 200 पैसे बना। 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब टोटल कितने, 100 पैसे। चूँकि अपने को क्वेश्चन जो है रुपये में दिया है, इसलिए हमने इसको किस में चेंज कर लिया, रुपये में। तो 1 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये बराबर